नहीं आता कोई बात नहीं. Anybody who knows this? Anybody who remembers the name of the chemical? Sit down बेटा, sit down, sit down. It is, यहाँ पे लिखो, बैठ जाओ बेटा. It is फॉस्फो नहीं, पॉलीइथेनॉल ग्लाइकोल. बैठ जाओ. पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल. This is the chemical which helps in प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. साफ लिखते चलो. बेटा ये ध्यान से मेरी बात सुनो. इस वर्कशीट को करके एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस इंक्लूड हो सकते हैं. ठीक है, इसके साथ साथ हिंट्स लिखते जाओ, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है. गर्ल्स पीछे है ना. आज से अगर इस टाइम नहीं ना ध्यान दोगे, आफ्टर 1 ईयर, नेक्स्ट ईयर जब पेपर देखोगे ना नीट का, तो इजी. अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते ना तो पेपर तो इतना इजी था. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से लाइक दिस कि मैम थोड़ी सी मेहनत कर लेते. तो वो थोड़ी सी मेहनत कब करोगे? नीट पेपर इज क्वाइट इजी, बट वो थोड़ी सी मेहनत, एंड देन यू विल डू. इट डिपेंड्स ऑन. ठीक है ना. आफ्टर सीइंग द नीट पेपर यू विल डेफिनेटली से कि थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो हो जाता. ठीक है, और वो अभी से ही शुरू. तो साथ साथ लिखो. PEG polyethylene glycol helps in protoplast fusion. एंड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की एग्जाम्पल क्या थी? टोमेटो. ये साथ साथ पता भी है तब भी लिखते चलो. जब भी एक बार यू नो आई हैड अ स्टूडेंट आई थिंक 5-6 years बैक. ठीक है, वो कहती मैम मैंने नीट की तैयारी लास्ट वीक में क्या की, सिर्फ आपकी जो वर्कशीट थी मैंने सिर्फ वो देखी. कॉपी में जो मैंने रेड मार्क किए हुए थे वो चीजें देखी. ओनली दो थिंग. मेरे पास पूरा पढ़ने का टाइम नहीं था. एंड आउट ऑफ 300 शी गेट 290 मार्क्स. 10 नंबर कैसे कटे आई डोंट, वो गलत हो गए उसके, बट 290 मार्क्स. ठीक है, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई से कि ये जो वर्कशीट्स है इनको संभाल के रखना. आप जब +2 के पेपर होंगे, जब आपका नीट का पेपर होगा, इनको रिवाइज करो. दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट. ठीक है जी. नेक्स्ट गर्ल. हाँ जी, फर्स्ट टेबल पे ही जो नेक्स्ट गर्ल थी. यू स्टैंड अप. द कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड. इट इज द टोटिपोटेंसी. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड. The process is called as micropropagation. यहाँ पे लिखो the capacity is totipotency. The capacity is totipotency. The process is micropropagation क्योंकि बच्चे गलत करके आएंगे. टोटिपोटेंसी की जगह माइक्रोप्रोपेगेशन लिखेंगे, बट उस प्रोसेस को माइक्रोप्रोपेगेशन और टिश्यू कल्चर. The process is called as micropropagation or tissue culture. But I have said Fusion of cells. Fusion of cells in tissue culture is called as somatic. Sorry, I'm sorry. Protoplast fusion is called as somatic hybridization. Protoplast fusion. यहाँ पे लिखो. Another term for protoplast fusion, somatic hybridization. हाँ जी, नेक्स्ट गर्ल. सेकेंड बेंच. नेक्स्ट गर्ल खड़े हो जाओ बेटा. क्वेश्चन नंबर 3. हाँ जी. ऑप्शन ए क्रिएटिंग पोर्स इन द मिडगट. बाय मिडगट में पोर्स कैसे करते हैं? पहले क्यों नहीं माउथ में पोर्स क्यों नहीं कर दिया टॉक्सिन ने? इंसेक्ट के अंदर टॉक्सिन गया, माउथ से गया, फोरगट में गया, फिर मिडगट में गया. मिडगट में जाके टॉक्सिन ने पोर्स क्रिएट किए. व्हाई नॉट इन फोरगट? बाइंड कर सकते हैं. बाइंड कैसे करते हैं?
आप बैठो बेटा, उसको आंसर करने दो। हाँ, उसको आंसर, कोई बात नहीं, अदर पर्सन कैन टेल द आंसर, उसके माइंड में अभी नहीं आ रहा, बट जब किसी कोई आंसर देगा शी मस्ट बी नोइंग। बेटा जो टॉक्सिन है, ध्यान से इधर देखो सारे, बिकॉज टॉक्सिन गेट्स एक्टिवेटेड बाय alkaline pH which is present in the midgut, isn't it? You must be knowing that. बैठो, sit down. तो यहाँ पे लिखो it is the, write down, इसके आगे लिखो it is the alkaline pH of, it is the, नंबर 3 के आगे लिखो it is the alkaline pH of midgut which activates the toxin, which activates the toxin. फिर नीचे एरो डाल के लिखो बाइंड्स विद द वॉल ऑफ द मिडगट, बाइंड्स विद, इस तरह से करके लिख दो इसके नीचे, बाइंड्स विद वॉल ऑफ मिडगट create pores, create pores in midgut, due to which cells of midgut are live. Live means टूट जाते हैं, and it causes death of insect. सारा उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो डेथ ऑफ द इंसेक्ट। ये अगर सब आ जाइए, हाउ व्हाट इज द एक्शन ऑफ द बीटी टॉक्सिन, राइट, वो भी हम लिख सकते हैं, ये पूरी प्रोसेस इस तरह से लिख सकते हैं। थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिखो, यू विल गेट कंप्लीट 3 मार्क्स। टाइम कितना लगा? 1 मिनट। Next girl, yes, fourth girl, question number 4. Transposons. Do you know another term for transposons? Jumping genes, yes. कहाँ से मुझे आवाज आई? I don't know, but it's correct. लिख लो, transposons also called as jumping genes, जो अपनी position change कर लेती है. And most of the transposons are cancer causing, you know. Transposons are jumping genes. Can be used during which one of the following, beta? B Bombay ki D Delhi? B Bombay, right. Gene silencing, बैठो बेटा. MRI interference, अगर यही आंसर दिया है तो B Bombay, ये ठीक है. It is gene silencing, लिखो gene silencing by mRNA interference. जीन साइलेंसिंग लिख लो, बाकी मत देखो, सर जिसको डांट रहे हैं उसको पता है, बाकी सब इधर ध्यान। जीन साइलेंसिंग बाय mRNA interference because transposons are the source for double-stranded RNA. Transposons are the source for double-stranded RNA. Next girl, हाँ जी, next girl बेटा। Insect pest. It is insect pest, बिल्कुल ठीक है। बीटी कॉटन, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, बैठो बेटा। So Bacillus thuringiensis, bacteria, Bacillus thuringiensis produce insecticidal protein. Crystalline proteins, insecticidal crystalline proteins, option D, insect pest. Yes. Next student, question number 6. मुझे बताइए assertion correct है कि wrong है? बेटा ट्रांसलेशन जेनेटिक्स की है, ट्रांसलेशन की है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यस कि नो? अभी सर इन्होंने कर लिया ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस? No, ma'am, that chapter we have not done. अभी नहीं, चलिए मैं बता देती हूँ, आप बैठो बेटा, आई टेल यू। ड्यूरिंग, यू नो, इधर ध्यान से,
अपने असाइनमेंट के पीछे लिखना, सबसे पीछे आधा पेज है वहां पे लिखना कि सेंट्रल डोग्मा, central dogma. What is central dogma? Central dogma is transfer of information from DNA to RNA to proteins. DNA forms RNA by transcription. ये प्रोसेस क्या है? ट्रांसक्रिप्शन. And formation of proteins from RNA is translation. During translation, mRNA, ये टर्म्स तो आपको पता होंगी. Yes, speak out the full form of mRNA. प्लस 1 में किया हुआ है बेटा. मैसेंजर आरएनए. इट इज मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर लिख लेना, मैसेंजर आरएनए. combines with ribosomes. राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज. यू मस्ट हैव स्टडीड इन +1. combines with ribosomes, that is protein factories. किसके बने हुए हैं राइबोसोम्स? Yes, it is rRNA plus protein. mRNA combines with ribosomes. Ribosomes अगर rRNA और प्रोटीन के बने हैं तो mRNA interacts with rRNA to form. इसको क्या बोलते हैं? ये +1 का पार्ट आ जाता है थोड़ा सा. पॉलीसोम. राइबोसोम mRNA की चेन बनाते हैं, दैट इज पॉलीसोम. ये mRNA है एंड ये राइबोसोम्स अटैच्ड है. स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब. This is polysome. This is mRNA. एक और बहुत सारे राइबोसोम. The transfer RNA, tRNA is transfer RNA. Transfer amino acids. AA is amino acids. तुमने AA नहीं लिखना, पता है तो लिख लो, otherwise write complete. Amino acid from cytoplasm to polysome for protein synthesis. For protein synthesis. ठीक है? So what you can see here that mRNA interacts with rRNA, that is ribosomal RNA, and both of these interacts with tRNA, that is transfer RNA. So this statement is wrong. ठीक है? And reason, RNA interference takes place in eukaryotic organisms as a method of cellular defense. True ki false? It's true. Assertion false, reason true. लिखो आंसर. ऑप्शन डी होता है यहाँ पे. इफ यू नो द ऑप्शंस ऑफ ऑप्शन डी. ऑप्शन डी में क्या है? असर्शन फॉल्स, रीजन की स्टेटमेंट ट्रू है.
Then next girl. हाँ जी, next girl. Question number 7. हाँ जी बेटा. D option. It is T Delhi. बिल्कुल ठीक है. सबसे पहले क्या है? Bacillus thuringiensis produce crystals of. बैठ जाओ बेटा. Crystals of toxic insecticidal protein. तो बैक्टीरिया का नाम आपको पता है? It produce, यहाँ पे लिख लो दोबारा से, intracellular. ये टर्म, ये बहुत आपको प्रोटीन याद होता है, बट वहां पे पूछ ले कि इंट्रा की एक्स्ट्रा, तब आप कंफ्यूज कर जाओगे. अंडरलाइन करो, इंट्रासेलुलर. सेकंड इज crystalline protoxin. क्राई प्रोटीन. क्राई, द टर्म क्राई मीन्स Crystalline. ठीक है. बैक्टीरिया Bacteria Bacillus thuringiensis has cry genes which produces cry protein. this cry protein ingested. ठीक है. इनएक्टिव तो बताया, प्रोटॉक्सिन इज इनएक्टिव. तो पहले बी, फिर ई, देन सी. सी में कैसे? इंजेस्टेड बाय इंसेक्ट्स, एक्टिवेटेड बाय Alkaline pH. which solubilizes cryoprotein. ठीक है जी. alkaline pH solubilizes the crystals. फिर आ जाता है A, the inactive toxin changes into Active toxin. और फिर मिडगट से बाइंड करे. क्या? ये 5 स्टेप्स जो है, ये अगर आप लिखोगे, अगेन मैं कह रही हूँ, बीटी टॉक्सिन के बारे में आएगा. यू राइट इन दिस फॉर्म, फुल मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट गर्ल. क्वेश्चन नंबर 8. यस, असर्शन करेक्ट है कि रॉन्ग है? Correct. करेक्ट है. है. सर्जन आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल. फिर नेक्स्ट, रीजन करेक्ट की रॉन्ग? It is also correct. इट इज ऑल्सो करेक्ट. डज द रीजन एक्सप्लेन असर्शन के नहीं? Yes. यस, रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन. ऑप्शन ए लिखो. बोथ करेक्ट. सिट डाउन. both assertion and reason correct. Question number 8, option A. Both assertion and reason correct. And reason explains assertion. Next girl. Question number 9. A option. It is A option. It is used to deliver Agrobacterium tumefaciens. It is also called as genetic, natural genetic engineer of plants. It transfer genes Only in plants. eukaryotes. ठीक है, इसलिए ये गलत है. बैठ जाओ बेटा. और यहाँ पे बी ऑप्शन में बेटा थोड़ा सा काट दो. PI Plasmid from Agrobacteria used to gene transfer is non-pathogenic. ये काट दो. is non-pathogenic, काट दो. Is used in gene transfer to plant cells. Next girl. Question number 10. Option B. Option B. बिल्कुल ठीक है. ये आप सबको पता है, इसलिए मैं ये रिवाइज नहीं कराऊंगी. बैठो बेटा. नेक्स्ट गर्ल. Next girl. Question number 11. Option B. Option B. RNA interference silencing of specific mRNA due to its complementary RNA. बिल्कुल ठीक है. बैठो बेटा. Next boys. हाँ जी. Middle row first boy बेटा. Question number
है कोई स्टूडेंट पीछे रहा हुआ है? Yes, ma'am. हल इज लेफ्ट। ओके, पहले आप बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, A option. ए ऑप्शन अलाई लिली। कौन सा बैक्टीरिया यूज किया था बेटा इन्होंने? इकोलाई। इकोलाई में इंसर्ट की थी इंसुलिन की जीन। बैठो बेटा, लिखो यहाँ पे they used E. coli. Write down. यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 12। They used E. coli to synthesize human insulin. They used E. coli bacteria to synthesize human insulin. ठीक है, सामने देख के बेटा, सामने देख के, है ना। चलिए अब आ जाओ, बॉयज की बारी आ गई। हाँ जी, खड़े हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 13। Option B. ऑप्शन बी एडिनोसिन डीएमिनेज। बैठो बेटा, वेरी गुड। एडीए। एडीए इज, मुझे बताओ ये एंजाइम हमारे में कहाँ मिलता है? यस, द बॉय हु आंसर्ड द क्वेश्चन। Don't copy. हाँ हाँ जी बेटा, जिस लड़के ने आंसर दिया, खड़े हो जाओ बेटा जल्दी से जरा पहले। हमारे में, मुझ में, आप में, आपके फ्रेंड में, वेयर दिस एंजाइम इज लोकेटेड एक्टिवली एंजाइम in our brain, in our bones, in our bone marrow. हाँ, Lymphocytes. lymphocytes में, बिल्कुल ठीक है। बैठो बेटा। lymphocytes of our bone marrow, लिखो यहाँ पे। write down lymphocytes. This is ADA enzyme is active in the lymphocytes. सिंपल आप लिखो in the lymphocytes, बिल्कुल ठीक है। एंड द अदर बॉय, हाँ जी साथ वाले बेटा, इस एंजाइम का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम? सीधा स्क्रीन पे देख के, नहीं पता कोई बात नहीं, सामने देखो। हाँ, क्या फंक्शन है? इम्यूनिटी में क्या फंक्शन है बेटा? इम्यून सिस्टम अभी आप करेंगे, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट इस एंजाइम का क्या स्पेसिफिक फंक्शन है? बैठो बेटा, बैठो, लिखो सामने। एडीए एंजाइम is used for maturation of lymphocyte. लिख लो everybody, write down. ADA is used for the maturation of lymphocytes होते हैं, B lymphocytes and T lymphocytes. ADA is required for maturation of both B lymphocytes and T lymphocytes. और जब एडीए एंजाइम नहीं है, ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ द जीन, ADA enzyme is not formed, right? So mature B lymphocytes and T lymphocytes are not formed. और यहाँ पे लिखो कि B and T lymphocytes, B lymphocytes form antibodies. These antibodies, they kill foreign antigens. Antigens अभी आप कह लो बैक्टीरिया, वायरसेस एंड ऑल दैट। ये एंटीबॉडीज है जो आगे किल करती है, न्यूट्रलाइज करती है। T lymphocytes themselves kill antigens. कैसे करते हैं? You will study in immune system. ठीक है? Therefore, B and T lymphocytes, they are the components of our defense system, also called as immune system. ठीक है? If
ADA is not formed. तो हमारा इम्यून सिस्टम तो मर गया बेचारा। ठीक है, तो डिजीज क्या हो जाएगी? डेड। हाँ जी, सेकंड बैंड। सेकंड बैंड 3 गर्ल्स है, हाँ जी, एक गर्ल खड़े हो जाए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्किट? Severely combined immunodeficiency. यस, इट इज स्फीयर कंबाइंड इम्यूनोस्फीयर है, क्योंकि दोनों ही नहीं बन रहे। एक तो बनता फिर नहीं था, बट दोनों नहीं बन रहे, तो आंसर इज स्फीयर कंबाइंड। बैठ जाओ, लिख लो। एडीए डेफिशिएंसी कॉजेस स्किड, जिसको आता है वो भी लिखे। एडीए डेफिशिएंसी कॉजेस स्किड, स्फीयर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है जी। हाँ जी गर्ल्स, इधर बेटा, इधर उधर ध्यान मत दो, स्क्रीन पे ध्यान, बिल्कुल बी एक्टिव। एंड व्हाट इज द क्यूर? यस, हु कैन टेल मी द क्यूर ऑफ स्किड। नेक्स्ट गर्ल, जल्दी से 2-3 मेथड बता दो। 2 मेथड तो बता ही दो। डू यू नो? यस और नो, किसी की तरफ नहीं। हाँ, Enzyme replacement method. दोबारा से। Gene replacement. जीन रिप्लेसमेंट मीन्स जीन थेरेपी। और बताओ, Bone marrow. हर कोई तो करेगा नहीं, और क्या है? हाँ, Bone marrow transplantation. बोन मैरो ट्रांसप्लांट? नहीं, इतनी जरूरत नहीं होती, ऐसे कैसे, कैंसर थोड़ी है। और बताओ, जो कॉमन है ना, एक बंदा है बेचारा, जीन थेरेपी नहीं करा सकता, महंगा काम है। सस्ता काम क्या है? जो एंजाइम नहीं है वो इंजेक्ट करते रहो, है ना। एडीए बेटा, अभी तक जो एडीए जीन थेरेपी है वो कुछ लोगों में हुई है, एंड इट इज नॉट फुली जीन थेरेपी। बैठ जाओ। जीन थेरेपी में क्या देखा गया है कि एक जीन तो ठीक हो गई, बट ड्यू टू सम कॉज, ड्यू टू सम रीजन, साइंटिस्ट मस्ट बी नोइंग, बट अभी तक हमें नहीं पता चला है कि इट कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ कैंसर कॉजिंग जीन्स। वो बेचारे स्किड से तो ठीक हो जाता है, बट कैंसर से मर जाता है। ठीक है, तो इसलिए इट इज नॉट फुली एप्लीकेबल। सो व्हाट इज द क्यूर ऑफ स्किड? रेगुलर इंजेक्शन ऑफ होते ये भी सस्ते नहीं है, दीज आर ऑल्सो वेरी कॉस्टली, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही बने हुए हैं, बट स्टिल रेगुलर इंजेक्शंस ऑफ एडीए, एंड सेकंड इज जीन थेरेपी और जीन रिप्लेसमेंट। इन विच जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि एडीए जीन फ्रॉम normal person is extracted, उसकी हम कई कॉपीज बना लेते हैं, एम्प्लीफाइड बाय, एम्प्लीफाइड मीन्स उसकी कई कॉपीज बना लेना, बाय पीसीआर। फुल फॉर्म बोलो ऑल स्टूडेंट्स, पीसीआर, चेन रिएक्शन। बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? bone marrow cells of the patient are extracted, mutated gene
replaced by normal genetically engineered marrow cells, मतलब bone marrow cells are grown in tissue culture. टिश्यू सिर्फ प्लांट्स से नहीं होते हैं, एनिमल्स के भी टिश्यू कल्चर हो सकते हैं, इनका नंबर बढ़ाया जाता है, ग्रोन इन टिश्यू कल्चर सेल्स एंड देन आर injected in the patient. Injected in the patient, right? But these cells are not immortal. ये कुछ टाइम बाद मर जाते हैं, हम वो फिर रेगुलरली जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स दोबारा से डालने पड़ते, या फिर these genetically modified cells are introduced in the embryonic stage. वहां पे ये डिवाइड कर जाता, so that all the cells are genetically modified, right? So this is gene therapy, but not 100% accurate things, right? So question number 13, option B. Question number 14, next girl. हाँ जी, question number 14. B option. It is B, gene therapy. Next question number 15. पीछे girls, yes. B option. Option B. The functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen bonds. ये गलत है. कौन से bonds है फिर? हाइड्रोजन नहीं है तो कौन से है बेटा? Next girl. हाँ. It is disulfide bond. बिल्कुल ठीक है. Next is question number 16. Next girl. B option. It is D, Delhi. I hope आपने यही बोला है. ठीक है, बैठो. So, what is GM? GM की full form क्या है बेटा? Next girl, खड़े हो जाओ बेटा. What is the full form of GM? Genetically modified organisms. बिल्कुल ठीक है. What is the full form of ELISA? कोई और नहीं बोलेगा. Let us enzyme link. It is full form लिखो. Enzyme link. Immuno sorbent assay. So answer is D, Delhi. Question number 17. Yes, next girl. हाँ जी. A option. It is option A. Incorrect बताना था. Mature insulin सिर्फ B और C, sorry, A and B genes होती है, not the C. बैठो बेटा, यहाँ पे लिख लो कि mature insulin has only A and B polypeptide genes. Question number 18. Next girl. C option. ऑप्शन सी है जी. जीन थेरेपी पता चल गया आपको. करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट, आरएनए इंटरफेरेंसेस, सेलुलर डिफेंस, ELISA इज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स. अच्छा बेटा, एड्स इज डायग्नोज्ड बाय ELISA, but it is confirmed by, do you know? Right job. किससे होती है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग से. लिख लो यहाँ पे, क्वेश्चन ये नीट में आया हुआ है. एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. एड्स इज डायग्नोज्ड बाय ELISA, बट उसका कंफर्मेटरी भी हाँ भाई यही है, इतनी बड़ी बीमारी है. इट इज कंफर्म्ड बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग. वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपने नदरन सदरन ब्लॉटिंग पढ़ी होगी. Have you studied southern blotting? Yes or no? No. कोई बात नहीं, अगली बार मुझे याद कराना. Otherwise I will remember. We will do southern blotting. कैसे है ना, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही, क्योंकि PCR करेंगे, southern blotting करेंगे,
तभी काम चलेगा। तो अगली बार मैं अब तुम्हें ब्लॉटिंग टेक्निक जल्दी से बताऊं, राइट। तो there are three type of blotting. Southern blotting confirms DNA for testing, for knowing the, लिख लो यहाँ पे Southern blotting. Detect specific DNA. बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या यूज करते हैं? सदर्न ब्लॉटिंग, राइट। उसके बाद है नदरन ब्लॉटिंग, डिटेक्ट स्पेसिफिक आरएनए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग डिटेक्ट्स पर्टिकुलर प्रोटीन। ठीक है, ईस्टर्न ब्लॉटिंग कोई नहीं होती है। सिर्फ सबसे पहले सदर्न ब्लॉटिंग आई थी, किसने डिस्कवर किया था? EM सदर्न, ये नाम था, साउथ से नहीं आया। बट फिर उसके बाद डायरेक्शन से ये भी ब्लॉटिंग कर दी, बट ईस्टर्न ब्लॉटिंग नहीं है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट स्टूडेंट, हाँ जी बोलिए। It is the delta genetically engineered lymphocytes are not immortal. वो अमर नहीं है, वो मरते जाते हैं। बैठ जाओ बेटा, इसलिए हमें रेगुलर इन्फ्यूज करने पड़ते हैं जेनेटिक इंजीनियर्ड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यस, इट इज सी ऑप्शन बेटा। कि रोजी, रोजी से क्या मिलता है? दैट इज प्रोटीन एंड रिच्ड मिल्क। रोजी जो काओ थी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड काओ, उससे क्या मिला? दैट इज प्रोटीन रिच मिल्क। किसमें रिच है? ह्यूमन अल्फा लेफ्ट एल्ब्यूमिन। ठीक है, बैठो बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट गर्ल, इट इज बी बायोएथिक्स। क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट Option B. ऑप्शन बी बायोपायरेसी, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट Option C. ऑप्शन सी में बट कुछ करेक्शन है। ए में 2 लिखा हुआ है, ए का है 3। A3, बैठो बेटा। A3, B4, C1, C2, करेक्शन कर लेना इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट। Biopiracy is the term used to refer to the use of bioresources by native people. बेटा ये गलत है। नेटिव पीपल नहीं ना, वहीं के लोग यूज कर रहे हैं। इंडियंस हल्दी यूज करते हैं, तो वो बायोपायरेसी थोड़ी है। अमेरिकन, हमारे अमेरिकन ने क्या किया बेटा? उन्होंने देखा कि हम लोग जो है ना, आजकल आप देखते होगे चोट लग गई तो मम्मी ने क्या कहा? हल्दी वाला दूध पी लो जी। करते हो ना। सर्दियों में क्या है, गर्मियों में जब गर्म कपड़े रखते हैं, बीच में नीम की पत्तियां डाल दो, कीड़े नहीं आएंगे। तो अमेरिका ने क्या किया कि हल्दी का यूज देखा और अपनी कुछ मेडिसिन बना ली, और अब ये जी हमारा पेटेंट है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे अफ्रीकन रिसोर्सेज ऐसे यूज किए, बट फॉर्चुनेटली इंडिया ने उसके खिलाफ आवाज उठाई कि नो, यू कैन नॉट डू पेटेंट। क्योंकि फिर क्या होता? फिर हम उसकी कोई मेडिसिन नहीं बना सकते थे। हम सिर्फ घरों में ही हल्दी पी सकते थे, हम कोई कमर्शियल यूज नहीं कर सकते थे। बट इंडिया ने कहा नहीं, दिस इज आवर नॉलेज, मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ टर्मरिक इज आवर नॉलेज, यू कैन नॉट हैव पेटेंट ऑफ दिस, ओनली वी कैन यूज, बट वी आर ग्रेट कि चलिए आप यूज कीजिए इसको इन योर मेडिसिन, इन योर ड्रग्स, बट यू कैन नॉट हैव द पेटेंट ऑफ टर्मरिक, नीम, है ना। ये काफी सारी चीजें थी जो हम यूज करते, राइट। तो नेटिव पीपल तो यूज कर सकते, दैट इज नॉट बायोपायरेसी। ठीक है, बैठो। असर्शन ठीक है, रीजन गलत है।
So option C. Assertion correct. Reason wrong. Option C. Next girl. Next girl. Option A. Option A. बताया था BT toxin is intracellular. बैठो बेटा. Next question number 26. B option. Option A. सबसे पहले BT cotton आई थी Bacillus thuringiensis से जो बनी थी. बैठ जाओ. Question number 27. Option D. The first clinical gene therapy. A नहीं बेटा D. आई D बोला तो ठीक है. Skid. स्किड के लिए यूज की गई थी. नेक्स्ट गर्ल. नेक्स्ट. Option D. Option D. बोथ A एंड C बिल्कुल ठीक है. हमने किया है बिल्कुल. इधर से. हाँ जी. नेक्स्ट रो. Girls first bench.